गिरजा मैया के विदाई की तैयारी होने लगी। आज भी जब किसी की बिटिया बहन विदा होती है तो उस विदाई का पल, वो दुख केवल माँ का हृदय, माँ का दिल, पिता का दिल जो विदा करता है अपनी लाडली को सीने से लगा करके, वही समझ सकता है। जरा आप लोग विचार करें। मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट आप लोग बिल्कुल मौन होकर के हमारे शब्दों को सुनेंगे। आजकल क्या होता है कि घर में अगर किसी के यहाँ, मैं बेटी के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं कि घर में अगर किसी के बेटी जन्म ले तो बूढ़ी अम्मा घर के दरवाजे पे अगर बैठी हो, पूछो बहुरिया ने किसको जन्म दिया है, घर में कोई खुशखबरी? हाँ का बताई, बिटिया आई है, बिटिया। कोई खुशी नहीं, ज्यादा बिटिया आई है। और अगर पोता आ जाए फिर देखो खुशी चौगुनी, खुद पूरे गांव मोहल्ला मचे, पोता हुआ हमारे पोता। लड़का और लड़की में लोग भेदभाव करते हैं। जरा विचार करो, लोग कहते हैं लड़का अगर मिले तो भाग्य होता है, लड़का भाग्य से मिलता है। और मैं कहता हूं अगर लड़के भाग्य से मिलते हैं तो ये हमारी बहनें भी सौभाग्य से मिलती हैं। लड़का भाग्य से तो ये सौभाग्य से। आप कभी याद रखना, जितने दादा भैया लोग बैठे हो, अपने अपने घरों में गौर करना। अगर आपके घर में कोई बेटी है, आप ड्यूटी से वापस रात में आएंगे, बेटा एक बार नहीं पूछेगा कि पापा पानी चाहिए। अगर घर में बेटी है तो अवश्य पूछेगी, तुरंत पूछना तो दूर, तुरंत पानी लेके आएगी। ये बहनें जब आती हैं, जन्म लेती हैं, तो अपने साथ में लक्ष्मी, शक्ति और शांति, ये 3 चीजें लेकर के आती परमात्मा। जिसको बेटी देता है 3 चीजें साथ में भेजता है, लक्ष्मी, शक्ति और शांति। इसका आप अनुभव करो। वो पिता जब अपनी बिटिया की विवाह की तैयारी करता है, 1 महीना पहले से पूरी तैयारी करता है, बड़ी धूमधाम के साथ में दिन रात एक कर देता है दौड़ने में। खुशी होती है कि मैं कन्यादान करूंगा, अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। जब बारात का दिन आता है तो और सीना चौड़ा हो जाता है। जब गोले दगते हैं बारात के तो और सीना चौड़ा होता है। अब वो पल बिल्कुल नजदीक आ गया कि संसार का सबसे बड़ा दान, आज मैं कन्यादान करूंगा। वो पिता रात दिन एक कर देता है, सोता नहीं है और कभी थकता भी नहीं है। जिस समय बिटिया की विवाह के बाद विदाई का नंबर आता है, जब बिटिया घर से निकलती है, मैंने कहा ये शक्ति साथ में लेके आती। जब बिटिया निकलती है, जो पिता 1 महीना से दिन रात बराबर करके दौड़ रहा था, थका भी नहीं लगता था, आज वो पिता विदाई के समय घर के किसी कोने में गिर जाता है और कहता है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? वो शक्ति जो लेकर के वो कन्या आई थी, वो शक्ति अब जा रही है उसके साथ। जब तक बारात आती है द्वारे पर, पिता की जेब में चाहे जहां से पैसा आए, हाथ डालेगा तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और जब बारात निपट जाती है, सुबह टेंट वाले, लाइट वाले पैसे मांगते हैं तो कहता भैया अब तो मेरे पास कुछ नहीं, जेब खाली है। क्यों? लक्ष्मी लेके आई थी, आज वो चली गई तो लक्ष्मी साथ में चली गई। ऐसा होता है। जिस घर में बहनें बिटिया होती हैं, आप उस घर में जाओगे तो घर की सारी सामान आपको सेट मिलेगी। और जिस घर में बहनें नहीं होती हैं, एक बिटिया नहीं होती, उस घर का कभी सामान व्यवस्थित नहीं मिलेगा। कभी देख लेना। बिटिया हमेशा माँ बाप को अपने भाइयों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा प्यार करती। कभी आप अपने बेटा और बेटी को मार्केट ले जाना, मेले में ले जाना, कह देना दोनों से खिलौना मांग लो, जो लेना हो खरीद लो, तो बेटा पता है क्या खरीदेगा? बंदूक। बेटा बंदूक खरीदेगा और बिटिया एक छोटी सी गुड़िया खरीदेंगे। ऐसा होता है। बंदूक की दूसरे दिन नाल कहीं पड़ी होगी, बंदूक कहीं पड़ी होगी, लेकिन वो बिटिया जो गुड़िया लाई थी ना, वो घर के किसी कोने में अलमारी में सजी मिलेगी तुमको।
जब बिटिया वो गुड़िया का इतना ख्याल रखती है, सोचो माँ बाप का कितना ख्याल रखती होगी। जब भैया जाता है अपने बिटिया के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ जाता है ससुराल, तो बहन पूछती है भैया ये बताओ मेरे मम्मी पापा कैसे, मेरे माता पिता कैसे हैं? भैया उनको खाना तो दे रहे हो ना टाइम पे, उन्हें सताते तो नहीं, उनकी सेवा तो करते हो ना? और भैया सुनो, जब तक तुम पे बने तो तुम सेवा करना, और जब तुम पे ना बने तो मम्मी पापा को मेरे यहाँ छोड़ जाना, हम उनकी सेवा कर लेंगे, लेकिन उन्हें कभी दिल ना दुखाना। ये होता है बेटी का प्यार। लेकिन वही बेटी, सोचो जिस बाप ने उस जिगर के टुकड़े को पाल पोस करके बचपन से इतना बड़ा किया, लोग दहेज के चक्कर में कई कई बारातें कैंसिल हो जाती हैं। अरे क्या वो धन कम है जिसे पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्चा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आज वो अपनी बिटिया को जिगर के टुकड़े को तुमको देते हैं? क्या ये कम बात है? दहेज से कम है? वो जिगर का टुकड़ा जब दिल से अलग होता है, विदाई होती है, बेचारे माँ बाप फूट फूट के रोते हैं। एक बेटी, उसकी विदाई हो रही थी, रो करके अपने पिताजी से बोली, पिताजी एक बात बताओ, ऐसा मैंने क्या किया? मैया एक सवाल का जवाब दे दो, मैं जा रही हूँ डोली में बैठ के, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने भी आपकी कोख से जन्म लिया, भैया ने भी आपकी कोख से जन्म लिया, आपने भैया को सब कुछ दिया, घर बार, मुझे एक पल में आपने पराया कर दिया। आपने क्या कहा कि बेटी अब तुम अपने घर जाओ, एक पल में मुझे पराया कर दिया, मेरा घर मेरी ससुराल को बता दिया। और माँ एक बात बताओ, रो के एक बेटी अपनी चलते समय मैया और पिताजी से पूछी, मुझे माँ से गिला। रो करके बेटी मैया से कहती है, माँ एक बात पूछती हूँ बताओ, कि मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। के बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माँ से मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। माँ लेली कोदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। लेली कोदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो
भैया को आपने सब कुछ दे दिया और मुझे एक पल में पराया बना दिया। जिस आंगन में मैं रोज खेलती थी आज वो आंगन भी मुझे पराया लग रहा है। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, ये कैसी जुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। जो भी मांगा था मैंने बाबुल से, मुझे हंस के दिया बाबुल ने, मुझे हंस के दिया बाबुल ने। जो भी मांगा था मैंने बाबुल से, मुझे हंस के दिया बाबुल ने, हंस के दिया बाबुल ने। जिस घर में पली, जरा वो पल याद करो जिस घर में वो बेटी बहन जिंदगी बिता देती है आंगन में, उसको पता भी नहीं है कि उसका दूल्हा कैसा है, उसका परिवार कैसा मिलेगा। केवल माँ बाप के इशारे पर, उनकी आज्ञा पर एक पल में पराए घर को अपना बना लेती। बेटियां जब तक माता के यहाँ रही तो माता के घर को स्वर्ग बनाया, और आज जब अपनी ससुराल गई तो अपनी ससुराल को स्वर्ग बनाया। एक घर एक माँ बाप पाले नहीं जाते हैं लड़कों से, एक घर एक माँ बाप लड़कों से पाले नहीं जाते, लेकिन बेटियां दोनों घरों को चलाती हैं। बेटी कहती है रो करके, भैया जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में चली, जिस घर में पली उस घर से चली, ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां। बेटी रो करके माँ से पूछती है तो माँ बाप के पास जवाब नहीं होता है कि क्या जवाब दें। आज वही घड़ी आ गई, गिरजा जब चलने लगी तो मैना मैया गले से लगा करके रोती हैं। गिरजा समझाने लगी, माँ तू रो मती, एक दिन तो वैसे भी बेटी को जाना होता है, बेटी वैसे भी पराया धन होती है, एक ना एक दिन पिया के घर जाना है। अपनी मैया मैना से रो करके गिरजा बोली, माँ आप रोना नहीं, तो रो करके बोली, मैं गोड़िया मैया
गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जिया, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ओ मेरी मैया क्यों रोती है, ओ मेरी बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती। मैया मैं तो वैसे भी पराया धन हो, एक न एक दिन जाना है, इसलिए तुम रोना, मैं जल्द वापस आऊंगी। मैया तुझे कसम है मेरी। ऐसा होता है जब माँ ज्यादा रोती तो बिटिया कसम दे देती है कि मैया तुम्हें मेरी कसम रोना नहीं। जितनी भी मैया लोगों ने अपनी अपनी बिटिया विदा किया होगा, दादा लोगों ने बिटिया को विदा किया होगा, वो पल जरा याद करो क्या गुजरती है। मेरी माँ तो क्यों रोती है, मेरी पराया धन होती है, बेटी पराया कसम तुम्हें मेरे आंसू की, मैया कसम तुम्हें मेरे लाडपन की, मैं गुड़िया ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन में, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। संग की सहेली भूल न गई, ओ संग की सहेली वक्त पड़े पर हमको बुलाइयो, वक्त पड़े पर कसम तुम्हें मेरे बचपन की, कसम तुम्हें मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया। मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जिया। प्रकार से आज मैना मैया को समझाती है, गिरजा मैया रो नहीं सकियों को समझाया, और बारात विदा होने को आई मैना मैया ने, और राजा हिमांचल ने आशीर्वाद देकर के गिरजा मैया को विदा किया। बारात वापस कैलाश पर्वत के लिए चली, कि चली ससुरारी दुल्हनी बन के, चली ससुरारी दुल्हनी बन के चली। Hare
सुख की कहे सो मैया कहले, एक बार मोहे गोदी में ले कैले आखिरी प्यार, कैले आखिरी प्यार, दुल्हनी बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के चली ससुराल। गिरजा शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से आज बारात वापस कैलाश पर्वत को गई। भोले बाबा के विवाह की पावन कथा आप सभी भक्तों ने बहुत आनंद के साथ में श्रवण किया, आनंद लिया। अब इसी जगह वाणी को विराम। आगे की चर्चा आप लोग कल दोपहर की बेला में श्रवण करेंगे। और देखिए 3 दिन शेष बचे हैं।